Hello my beautiful souls, welcome to my channel. I hope you all doing well. आज हम देखेंगे who is your soulmate. आपकी सोलमेट कौन है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ऑल साइन रीडिंग है। यहाँ पर तीनों ऑप्शन से आप एक कार्ड को इंट्यूटिवली चूज़ कीजिए। मैं क्लोजअप भी दिखा दूंगी एंड एक स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगी। आप मेडिटेशन कीजिए, इंट्यूटिवली कार्ड को चूज़ कीजिए। ओके अगर वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिएगा ऑल ऑप्शंस पर, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। पर्सनल रीडिंग की सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए ग्रुप नंबर 1 द मिस्टेक। ओके, ग्रुप नंबर 2 ड्रीम्स। ओके, ग्रुप नंबर 3 एन्चेंटमेंट। ओके, चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हेलो ग्रुप नंबर 1, वेलकम। चलिए देखते हैं हु इज़ योर सोलमेट। आपकी सोलमेट कौन है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ऑल साइन रीडिंग है। अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स हैं। चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। ग्रुप नंबर 1, आपने मिस्टेक कार्ड चूज़ किया एंड एक कार्ड की जो एनर्जी है लिटरली बहुत ही मिस्टेक मिस्टीरियस है। यहाँ पर जैसे थर्ड आई चक्र में एक स्टार दिखाई दे रही है। ये पर्सन डेफिनेटली आपका सोलमेट तो है ही माय डियर, बट दिस इज़ अ वेरी ओल्ड सोल, वेरी काइंड ऑफ स्कॉर्पियन टाइप एनर्जी, मिस्टीरियस। शुरुआती दौर में इस पर्सन को लेकर आप काफ़ी सस्पिशियस रहेंगे। इस पर्सन की बिहेवियर, इनकी बात करने का तरीका, मतलब बहुत ज़्यादा ये अपनी फीलिंग्स को शुरुआती दौर में फर्स्ट मीटिंग, सेकंड मीटिंग, थर्ड मीटिंग में ही व्यक्त नहीं करेगा। कैजुअल मीटिंग, मतलब इनका बिहेवियर देखकर ना बहुत नॉर्मल लगेंगे आपको। कभी कभी आप महसूस कर पाएंगे कि एनर्जी थोड़ा डिफरेंट है, जो दिखा रही है वो है नहीं एक्चुअल में, बट मुश्किल है माय डियर। ये तो पर्सन बंद किताब के जैसे है, बंद ताला के जैसे हैं, चाबी तो इन्हीं के पास है। चलिए देखते हैं माय डियर हु इज़ योर सोलमेट। ग्रुप नंबर 1, थैंक यू। हर्मिट, दिस एनर्जी वर्गो एनर्जी हियर, एंड मुझे यहाँ पर स्कॉर्पियन एनर्जी की वाइब्स आ रही थी। सिक सॉलिट्यूड टू फोकस इंटेंटली ऑन इनर लाइव्स एंड सर्व्स पर्सनल क्रिएटिविटी। ये पर्सन क्रिएटिव पर्सनैलिटी में हो सकता है, पेंटिंग, डांस, क्राफ्ट, म्यूजिक, म्यूजिशियन हो सकती है, सिंगर हो सकते हैं। पर्सन अपने भीतर झांकने वाली एनर्जी है माय डियर। ये पर्सन इंट्रोवर्ट है, नॉट शाय। ये पर्सन कम बोलते हैं, बहुत कम, 10 बोलने के बाद एक पर सर हिलाने वाली एनर्जी है पर्सन। स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस चल रही है इनकी। थैंक यू मस्पिरिट गाइड, थैंक यू। ये एनर्जी ना सोशल मीडिया में भी बहुत ज़्यादा मतलब डेफिनेटली है, बट एक्टिव उस लेवल पे नहीं होगा। 24 आवर्स जो मैसेज छोड़ते रहते, ऐसा एनर्जी नहीं है। एंजल, या मुझे लग रही थी द हर्मिट एंड एंजल, दिस पर्सन इज लिटरली एंजल। जैसे पर्सन, इस पर्सन की बात चार्ट में 9th हाउस, 1st, 5th हाउस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकती है। गुरु, वेनस दोनों ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकती हैं। 9th हाउस लॉर्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हो सकती है। एंड ये पर्सन में ना मुझे थोड़ी वाटर साइन एंड अर्थ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी आ रही है। ये पर्सन काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड एनर्जी भी है, बट ये पर्सन एक्चुअल में जो है वो दिखाते नहीं है माय डियर। ये पर्सन एक्चुअल में लोगों की मदद करते हैं, सोशल वर्क करते हैं, बट देकर ढिंडोरा नहीं पीटते हैं। मैंने इतना डोनेट किया, इतना फंड में दिया, और आजकल तो मतलब सोशल मीडिया में ढिंडोरा पीटना एक ट्रेंड आ चुकी है। ये वो पर्सन नहीं है। थैंक यू मस्पिरिट गाइड, थैंक यू। नो इन लव, दिस इज़ लोटस एंड कैक्टस बैक टू बैक। ये पर्सन दिखाते हैं कि स्टे सिंगल बी हैप्पी, बट ये दिल जानता है कोई चाहिए, मन नहीं मानता है। ये पर्सन जो दिखाते, मैं अगेन कह रही हूँ, वो है नहीं। दिखाते हैं कैक्टस, रफ, रिजिड, हर्ड, बहुत ज़्यादा किंग ऑफ शॉर्ट्स, क्वीन ऑफ शॉर्ट्स के जैसे एनर्जी, बट एक्चुअल में पर्सन है किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के जैसे एनर्जी, एंड बहुत ज़्यादा क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स के जैसे एनर्जी ज़्यादा नज़र आ रही है। ये हो सकता है पर्सन हर्मिट एनर्जी आया हुआ है। नो इन लव, पास्ट में किसी ने कुछ धोखा वगैरह दिया है, या फिर इनकी फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, मदर फादर से जुड़ी कुछ तकलीफ इनको मिला है माय डियर। तो रिलेशनशिप में थोड़ी जैसे पर्सन थोड़ी ड्राई हो चुकी है। थैंक यू मस। एंड इम्तिहान तो उन्हीं की लिया जाता है माय डियर जो ईश्वर के बहुत करीब होते हैं।
इम्तिहान ज़्यादा उन्हीं को देना पड़ता है जैसे, तो ये वो पर्सन, बिकॉज एंजल कार्ड है यहाँ पर। एंड दिस इज मिस्टिकल यूनियन। मैं आपको बोल रही थी 2 टाइम मिस्टेक एनर्जी, नंबर 64। आपके साथ इनका कनेक्शन ओल्ड जैसे पास्ट लाइफ से है, सिर्फ सोलमेट वाला एनर्जी नहीं है। यहाँ पर कुछ व्यूअर्स ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, जैसे एक ही ऊर्जा है, 2 डिफरेंट बॉडी आपको मिला है, जैसे ब्रह्मांड में आप एक ही ऊर्जा में थे। थैंक यू मस्पीट गाइड, थैंक यू गाइड। चलिए एस्ट्रोडेक से देखते, दिस इज मरकरी, यूथफुल चार्मिंग पर्सनालिटी। मरकरी इंजीनियरिंग फील्ड, टेक्नोलॉजी की फील्ड में हो सकते हैं पर्सन, रिसर्च ओरिएंटेड काम करना, टीचिंग फील्ड में मरकरी एनर्जी। थैंक यू। बट बहुत ही यूथफुल एनर्जी है, उत्साह से भरी हुई एनर्जी है। काम में ये पर्सन वर्कहॉलिक हो सकते हैं, पर्टिकुलर जिस काम में इनका मन लग जाता है ना, वो काम ये करते रहते। थैंक यू माई स्पिरिट गाइड। स्कॉर्पियन, दिस पर्सन इज स्कॉर्पियन माइंड, दिस इज एक्चुअली वर्गो एंड जेमिनी एनर्जी एंड दिस इज स्कॉर्पियन, दिस इज ह्यूज स्कॉर्पियन एनर्जी, ग्रुप नंबर 1 आपकी सोलमेट की एनर्जी में। दिस पर्सन इज मिस्टीरियस एंड ए पर्सन स्पिरिचुअल पर्सन भी है माय डियर। एंड ये एनर्जी मरकरी के साथ स्कॉर्पियो जब भी आते हैं, और हो सकता है मरकरी इनके 8th हाउस में है, स्कॉर्पियो में है, तो कहीं ना कहीं एनर्जी ना मतलब जैसे सीकर का एनर्जी होती है, खोजना, इन्वेस्टिगेट करना। आपके बारे में भी करेंगे माय डियर। ये बहुत जल्दी मिला, प्रपोज कर दिया, रोज़ दे दिया, ऐसा एनर्जी नहीं है। थैंक यू स्पिरिट गाइड। दिस इज़ प्लूटो एनर्जी। ये एनर्जी फिनिक्स राइजिंग होती है। ये एनर्जी लाइफ में काफ़ी लाइफ एक्सपीरियंस काफ़ी देखता है माय डियर। कम उम्र में भी वो मैच्योरिटी आ जाते हैं। मैं इसीलिए आपको बोल रही थी, नो इन लव को देखकर मुझे लग रही थी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू से पर्सन गया हुआ है, मतलब अनएक्सपेक्टेड चेंज इन्होंने देखे है माय डियर। ये पर्सन मेल फीमेल जो भी है, प्लूटो एनर्जी अनएक्सपेक्टेड चेंज। एंड प्लूटो से भी हमें पास्ट लाइफ पता चलता है। केतु, प्लूटो, ये पर्सन के साथ आपका पास्ट लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग एक कनेक्शन थे माय डियर। सोलमेट के साथ हमारा कनेक्शन हो सकता है पास्ट लाइफ में, बट आपके साथ इनका एनर्जी मुझे और भी डीप इंटेंस नज़र आ रही है। एंड दिस इज अर्थ एनर्जी, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, दिस एनर्जी इज ग्राउंडेड वेरी। जब बात चल रही बहुत अर्थ एनर्जी हेवी हो जाता है ना, ऐसे लोग इनका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस थोड़ी डीले होते हैं, बट लेंगे ज़रूर एक ना एक दिन। उसी जगह पर अगर वाटर साइन स्कॉर्पियन है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पाइसिस एनर्जी, तो इनका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इतना डिले होता है, कब लेंगे पता नहीं, एंड लेते लेते वो टाइम ही ख़त्म हो जाए। बट अर्थ एनर्जी मौजूद है, लेंगे ज़रूर। ये वो पर्सन है एंड कमिटेड होते हैं, अर्थ एनर्जी ग्राउंडेड होते हैं, एंड कहीं ना कहीं बोथ ऑफ यू हील बाय ईच अदर माय डियर। थैंक यू मस्पीट का, थैंक यू। चलिए देखते हैं कुछ और मैसेजेस। दिस इज 3rd चक्रा, दिस इज एक्चुअली सोलर प्रेक्षर चक्र, आर्कएंजल सैमुएल, नंबर 37। मुझे 10-10 एनर्जी दिखाई दी। यहाँ पर और भी एक 1046 कार्ड मुझे दिखाई दे रही थी। एंड अगेन दिस इज 37, नंबर 1 सन की एनर्जी आ रही है। 3rd चक्र, आर्कएंजल सैमुएल, सोलर प्रेक्षर चक्र, कुंडलिनी शक्ति की बात करता है माय डियर। ये पर्सन थोड़ी वर्कहॉलिक है माय डियर। मैं बोल रही थी ना कि कोई काम पे अगर मन लग जाता है तो करते रहेंगे, रिपीटेटिव मैनर में कुछ करता है ये पर्सन। बट ए पर्सन एक मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है, लोगों को उत्साह देते, बट जीवन जब अपने लिए हो, अपने मैटर में पर्सन थोड़ी हर्मिट मोड पे रहता है, बट किसी को उत्साह देने में ये 2 कदम आगे रहेंगे। थैंक यू मस्पेट गाइड, थैंक यू। दिस इज़ मैन होल्डिंग ए कॉइन। वो एनर्जी दिखाई दे रही है कि मनी की कमी नहीं होगी, एंड कहीं ना कहीं जितना उम्र इनका बढ़ेगा, बिकॉज सन एनर्जी आया हुआ है विथ मैन होल्डिंग ए कॉइन, समय के साथ साथ ये मनी और भी ग्रो करेंगे। इनके लाइफ में ग्रोथ दिखाई दे रही है, कैरियर वाइज, फाइनेंस वाइज, मतलब ये ग्रो करेंगे लाइफ में जितना उम्र इनकी बढ़ेंगे। एंड दिस इज रेस्ट एंड जीवन इज वेरी स्पिरिचुअल पर्सन। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस 24 आवर्स की रूटीन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है माय डियर। सुबह उठना, एक अच्छा रूटीन, थैंक यू बोलना, या फिर एक्सरसाइज, जिम वगैरह करना, थोड़ा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना, थोड़ी मेडिटेशन करना, दिन को शुरू करना। तो ये कहीं ना कहीं ये चाहेंगे मेरी लाइफ में भी पार्टनर जो आएंगे वो भी ऐसे ही एक डिसिप्लिन हो, उनकी लाइफ भी डिसिप्लिन हो। ये पर्सन डिसिप्लिन है माय डियर, मतलब इनकी थॉट पैटर्न काफ़ी अलाइंड है। बट ये पर्सन ब्लेस्ड है माय डियर। मुझे एक ब्लूइश ऑरा दिखाई दे रही है इनके आसपास, जैसे कोई एनर्जी इनको प्रोटेक्ट करता है। ये पर्सन चाहे जितने भी प्रॉब्लम में क्यों ना हो, कोई ना कोई जैसे मदद मिल जाते हैं। जब 9th हाउस बहुत स्ट्रांग होते हैं, 9th हाउस फर्स्ट लॉर्ड के साथ अगर परिवर्तन राजयोग है, तो कहीं ना कहीं गुरु स्ट्रांग है, तो मदद इनको मिल जाते हैं। थैंक यू मस्पेट गाइड, थैंक यू, थैंक यू।
सेलिब्रेशन, मुझे डब की एनर्जी दिखाई दे रही है, वाइट डब। ये पर्सन आपकी लाइफ में ना एक उड़ान भर देंगे। कोई पर्सन के आने से आपका जीवन पूरी तरह से बदलाव मतलब बदल जाएंगे ऐसा नहीं है, बट कभी कभी कुछ पर्सन के कदम हमारे लाइफ में काफ़ी शुभ होते हैं माय डियर। सेलिब्रेशन की एनर्जी आ रही है। ये पर्सन ऐसी टाइम पे आपके साथ मिल रही है जहाँ पर आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आ रही है। आप पीछे किसी चीज़ को छोड़ रहे हो, आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है। कोई पार्टी फंक्शन गैदरिंग से क्राउडेड प्लेस में आप इस पर्सन के साथ मिल रही हो माय डियर। सन की ऊर्जा आ रही है। पर्सन लोगों को हंसाते हैं, खुद रोते हैं, मुझे इस टाइप की एनर्जी नज़र आ रही है। दिस इज़ एम्ब्रेस एनर्जी, दिस इज़ एक्चुअली मिस्टिकल यूनियन। एक कार्ड 2 टाइम आया हुआ है एम्ब्रेस। ये यूनियन होगा माय डियर, एंड आप अलग नहीं। मुझे यहाँ पर ट्विन फ्लेम कनेक्शन नज़र आ रही है। एंड सी दिस इज़ ए ऑरा हियर, जो एक दूसरे को प्रोटेक्ट करना। 5D में आप ये एनर्जी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। एंड एक ऐसे पर्सन जिसके साथ आप फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली आप कनेक्टेड रहोगे। दिस इज़ द पर्सन माय डियर, जिनके सामने नेकेड होने में भी आपको शर्म नहीं आएंगे। मुझे वो एनर्जी महसूस हो रही है। थैंक यू मस्पेट का, थैंक यू। चलिए देखते हैं। दिस इज़ ओल्ड मैन, ओके, दिस इज़ ओल्ड ओमैन। ओल्ड ओमैन हो सकता है आप सिंगल मदर, सिंगल फादर है, और वेरी मैच्योर्ड एनर्जी। ये पर्सन काफ़ी मैच्योर्ड है। लेटर कार्ड जंप हुई है माय डियर। सोशल मीडिया में आप मिल सकते हैं इस पर्सन के साथ। हो सकता है कोई डेटिंग ऐप्स के थ्रू से पर्सन आपकी लाइफ में आए। लेटर का एनर्जी, सोशल मीडिया मुझे नज़र आ रही है, बट ओल्ड ओमैन एनर्जी है। हो सकता है कि थोड़ी डिले, मतलब समय के बाद आप मिल रही हो। जिस टाइम फ्रेम में आपको मिलना चाहे था वो मिला नहीं, थोड़े टाइम के बाद, या फिर आप कुछ पीछे छोड़ रही हो देन मिल रही हो। पर्सन के लिए भी हो सकता है ये कुछ पीछे छोड़ेगा देन आपके साथ मिलेंगे। थैंक यू मस्पेट गाइड। दिस इज चाइल्ड एनर्जी। थोड़ी मुझे यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के लिए 10 to 15% के लिए हो सकता है आप सिंगल मदर, सिंगल फादर या फिर ए पर्सन है। अदरवाइज चाइल्ड की एनर्जी, सन का एनर्जी है माय डियर। इनोसेंट, ए पर्सन जैसे इनोसेंट है, ये चाहे जितना भी एज क्यों ना हो, एक यूथफुल चार्मिंग पर्सनालिटी ये मेंटेन करते हैं। थोड़ी फिगर कंसर्न मुझे दिखाई दे रही है। सर्वेंट की एनर्जी है। सर्वेंट को देखकर ना मुझे बहुत ओबीडियंट एनर्जी, जैसे माता पिता की हो, दोस्त के लिए हो, मतलब हर चीज़ में ये पर्सन यस यस कहता है। बहुत वर्कहॉलिक भी होगा माय डियर। सर्वेंट हो सकता है आपके कार्य क्षेत्र में पर्सन आपके आसपास है, या फिर आपकी जहाँ पर आपकी पढ़ाई वगैरह चलती है, कोचिंग सेंटर हो, जहाँ पर आप काम वगैरह करते हैं, क्योंकि सर्वेंट का एनर्जी आ रही है कुछ व्यूअर्स के लिए। यंग ओमैन, ओके, दिस इज़ ओल्ड ओमैन एंड यंग ओमैन। ओके, तो हो सकता है कुछ पीछे छोड़ेंगे देन ये आपसे मिलेंगे, और उम्र के साथ साथ भी कहीं ना कहीं ये अपने फिगर को मेंटेन करने की कोशिश करता है। बहुत ही यूथफुल, बिकॉज मरकरी एनर्जी, यूथफुल चार्मिंग पर्सनैलिटी मुझे नज़र आ रही है माय डियर। थैंक यू मस्पेट गाइड, थैंक यू। चलिए देखते हैं कनेक्शन। दिस इज़ अ बॉन्ड हियर। दिस जैसे डेट करेंगे एक दूसरे का, अगेन लव लेटर हियर। मतलब मुझे ना लिखने की एनर्जी आ रही है। आप मैनिफेस्ट करोगे पर्सन को। बहुत ज़्यादा एज का डिफरेंस नहीं होगा, बहुत ज़्यादा एज के डिफरेंस नहीं होगा। म्यूज़िक की भी एनर्जी, जैसे म्यूज़िक एक सूत्र है, एक जैसे ब्रिज है आप दोनों के बीच। थैंक यू मस्पेट, बट कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है माय डियर। थैंक यू मस्पेट गाइड, थैंक यू। अनएक्सपेक्टेड इनकम, मैं गैमलर तो नहीं कहूँगी इस पर्सन को, बट हाँ जब ज़रूरत होती है कहीं ना कहीं मदद मिलता है। मैं आपको पहले ही बोल रही थी। अनएक्सपेक्टेड इनकम, नंबर 27 इंपॉर्टेंट हो सकती है। अनएक्सपेक्टेड गेन, 8th हाउस में अगर केतु है, एस्पेक्ट है, अनएक्सपेक्टेड गेन होती है। आज के ज़माने में गड़ा हुआ धन तो नहीं मिलेगा, बट हाँ अनएक्सपेक्टेड गेन होना ये तो पॉसिबल है। थैंक यू मस्पेट काइंड। वेल्दी मैन, मुझे यहाँ पर किंग ऑफ पेंटाकल्स, जैसे वो मैन होल्डिंग ए कॉइन है, नंबर 13। ये पर्सन रिच वेल्दी फैमिली से बिलोंग करता है माइटर, या फिर अपने बदौलत इन्होंने मनी क्रिएट किया है और आगे जाकर करेंगे। किसी कंपनी में का बॉस हो सकता है, कोई CEO हो, बैंक की मैनेजर हो, कोई बड़े पद पर है, किसी कंपनी के कोई बड़े पद पर हो सकते हैं पर्सन। सॉफ्टवेयर डेवलपर, मुझे इंजीनियरिंग फील्ड की कोई मतलब कोई कंपनी में जॉब करना। थैंक यू मस्पेट का, थैंक यू। कोई सेल्स डिपार्टमेंट में अनएक्सपेक्टेड इनकम की एनर्जी आ रही है। थैंक यू मस्पेट का, थैंक यू। ओके, गुरु रामदास, ह्यूमिलिटी, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस एंड दिस इज एलिवेशन। मैं आपको बोल रही थी पर्सन बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है। बियर्ड वगैरह हो सकती है, मुस्टैच बियर्ड हो सकता है। नंबर 27 2 टाइम्स आया हुआ है, इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। ये पर्सन लिटरली बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है माय डियर। मैं आपको अगेन बोल रही हूँ, ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरी जो पार्टनर होंगे वो भी इतना ही स्पिरिचुअल होंगे।
Thank you, my spirit guide. Thank you. Ah, this handsome Merlin here, number 24, alchemy manifestation magician. This is energy Mercury. Selenite crystal मुझे दिखाई दे रही है. सेलेनाइट क्रिस्टल के साथ आप काम कर सकते हैं. अगर आपको यूनिकॉर्न आउल दिखाई दे रही है, सो ये पर्सन आपकी एनर्जी ऑर्डर में आ चुका है माय डियर. दिस पर्सन इज मैजिशियन. लोग ऑपोजिट सेक्स भी इनकी तरफ काफ़ी झुकाव कर मतलब झुकाव रहती है. एंड कहीं ना कहीं ये पर्सन एक ऐसे ऑर्डर बना कर रखती है. इनका वेशभूषा, इनका ड्रेसअप मतलब बहुत नॉर्मल ऑर्डिनरी ड्रेस भी ये पहनता है ना, तो भी जैसे लोग पीछे मुड़कर देखने वाले हैं. मॉडलिंग एक केमिस्ट्री, बायोलॉजी, लैब में काम करना, इस टाइप की फील्ड में भी एक पर्सन हो सकता है. थैंक यू. फार्मासिस्ट हो सकता है. थैंक यू. चलिए देखते हैं टैरोट से. दिस इज़ द स्टार, नॉर्थ स्टार एनर्जी. दिस इज़ योर लाइफ पर्पस. लाइफ पर्पस, गहरा लाइफ पर्पस जुड़ा है इस पर्सन के साथ. काफ़ी पॉपुलर फेस फिगर मुझे नजर आ रही है. किसी के लिए क्रश हो सकते हैं माय डियर. दिस इज़ 9 ऑफ कप्स. कन्फर्मेशन, क्रश और चाइल्डहुड लव हो सकते हैं. बस मतलब लव एट फर्स्ट साइट जिसको कहते हैं ना, कि देखते ही प्यार में पड़ जाए, ये वो पर्सन है माय डियर. बिकॉज मर्लिन हियर, मतलब मर्लिन को देखने के बाद आपको फिर से पीछे मुड़कर देखना होगा. एक्यूरियस एंड पासिस कैंसर स्कॉर्पियो एनर्जी. थैंक यू माय स्पिरिट गाइड. थैंक यू. बट मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग द स्टार एंड 9 ऑफ कप्स दोनों एनर्जी में एक पास्ट लाइफ कनेक्शन मुझे दिखाई दे रही है. थैंक यू. एंड दिस इज एस ऑफ कप्स. कुछ व्यूअर्स शायद अभी नहीं जानते इस पर्सन को, बट एस ऑफ कप्स वो आने वाला है बहुत जल्दी. विद इन 4 to 5 मंथ्स में ये एनर्जी, अगर आप नहीं जानते उस पर्सन को माइट हियर, क्योंकि मुझे लग रही है कि घड़ा ओपन हो चुका है. बहुत जल्दी ये मतलब अपने आप को रिवेल करेंगे. एस ऑफ कप्स एक नया शुरुआत की बात कर, बहुत ज़्यादा वाटर साइन की एनर्जी आ रही है. मतलब जैसे ये पर्सन वो इमोशंस आपने कभी फील नहीं किया, ये पर्सन देखता है माय डियर. कुछ व्यूअर्स के लिए पर्सन देखता है. मुझे यहाँ पर एक देखने की एनर्जी आ रही है, बट चाबी इनके हाथ में है. ये खोलता नहीं अपने दिल की चाबी को. पर्सन सीक्रेट एडमायरर भी है माय डियर कुछ व्यूअर्स के लिए. ओके, थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1. मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे. गॉड नंबर 2, वेलकम. चलिए देखते हैं हु इज़ योर सोलमेट. जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ऑल साइन रीडिंग है. अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स है. चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ. ड्रीम्स आपने चूज़ किया है ग्रुप नंबर 2. ये जो पर्सन है ना, हो सकता है जब ये पर्सन आपकी ऑरा में आए, आपकी 3D रियलिटी में आए, आप ड्रीम करो इस पर्सन को. बहुत ज़्यादा ड्रीम में कोई पर्सन दिखाई दे, हो सकता है आप नहीं जानते हो. ये पर्सन भी आपको ड्रीम करेंगे. एक दूसरे को ड्रीम के थ्रू से मैसेजेस चैनलाइज करना, मैसेजेस को भेजना 5D में. ड्रीम्स मुझे यहाँ पर एक बड़ी साइन दिखाई दे रही है आप दोनों के लिए, अगर आपने इंट्यूटिवली इस कार्ड को चूज़ किया है. बट इस कार्ड को अगर गौर से आप देखेंगे, जैसे पर्सन की आंखों से कुछ निकल रहा है, जैसे आंसू रोते रोते वो ड्राई हो जाएगा. अब और आंसू नहीं आते हैं. आंसू भी जैसे वो आई ड्रॉप भी ड्राई हो चुकी है. एंड बहुत टाइम से जैसे कोई रो रहा है और कोई तकलीफ से आंसू निकलता ही नहीं है. जैसे हार्ट चक्रा भी ड्राई हो चुकी है और बचा ही नहीं है आंसू. और मुझे आई डोंट नो, मुझे थोड़ी वो वाइब्स आ रही है माय डियर. इन्होंने कोई हेवी लॉस लाइफ में देखी है माय डियर. ये जो भी है मेल फीमेल. थैंक यू माय स्पिरिट गाइड. थैंक यू. चलिए देखते हैं आपके सोलमेट कौन है ग्रुप नंबर 2. मीडिएटर. गिफ्ट फॉर negotiating fairness and strategy in personal and professional life. Respect for both sides of an argument. A person वर्गो एनर्जी, वर्गो, कैप्रिकॉन, पाइसिस, कैंसर. ए पर्सन ना पर्टिकुलरली लिब्रा एनर्जी. ए पर्सन दो लोग झगड़ा करे बीचों बीच सुलह करने वाला एनर्जी है. मीडिएटर का मतलब ही है वो परिवार वाले हो या फिर कार्य क्षेत्र के मामले में, ये हमेशा ही दो लोगों के बीच एक सुलह करने वाला एनर्जी है. ये अगर उपस्थित है, प्रेजेंट है, तो कोई भी झगड़ा हो, कैवस कन्फ्लिक्ट सिचुएशन हो, ये रोक देंगे माय डियर. दोनों पक्षों को अच्छी तरह से समझाकर बुझाकर ये बस मतलब काम निपटा लेंगे. थैंक यू माय स्पिरिट गाइड. थैंक यू. स्टूडेंट हो सकता है आप स्टूडेंट लाइफ में इस पर्सन के साथ मिले होंगे जब आप यूनिवर्सिटी या फिर स्कूल लेवल पे थे, कॉलेज लेवल पे थे, या तो फिर एक पर्सन टीचर है, क्योंकि मीडिएटर भी एक काउंसलर, एक गाइड, एक मेंटर की जैसे एनर्जी होती है. थैंक यू माय स्पिरिट गाइड. थैंक यू. थैंक यू माय स्पिरिट गाइड. थीफ. या दिस पर्सन, थीफ का मतलब चोर नहीं है माय डियर. ये एक्चुअल में अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट को थोड़ा हाइड करते हैं. ये पर्सन अपने एक्चुअल सेल्फ को थोड़ा हाइड करते हैं.
ये पर्सन इंट्रोवर्ट होगा, शाय भी होगा। ग्रुप नंबर 1 की एनर्जी इंट्रोवर्ट है बट शाय नहीं है, बट दिस पर्सन इंट्रोवर्ट एंड शाय बोथ। ये पर्सन प्यार को छुपा कर रखने वाले एनर्जी है माय डियर। ये आपके सीक्रेट एडमायरर है कुछ व्यूअर्स के लिए, सीक्रेट एडमायरर, छुप कर देखते हैं माय डियर। ये पर्सन बहुत क्लोज है आपकी। आई डोंट नो, मुझे वाइफ सारे पर्सन आपकी कलीग हो सकती है, फ्रेंड, बहुत क्लोज है, बट आंखें दिखाई नहीं दे रही, टोपी में आंखें ढकी हुई है, मतलब ये पर्सन अपने आप को रिवील नहीं करना चाहता। थैंक यू मस्ट स्पिरिट गाइड, थैंक यू। चलिए एस्ट्रोडेक से देखते हैं पाइसेस एनर्जी। या मुझे वाइब्स आ रही थी पाइसेस एनर्जी। दिस एनर्जी इज़ वेरी इंट्यूटिव बिकॉज ड्रीम आना ये कोई आम बात नहीं है माय डियर। एंड 12th हाउस वो एक्चुअल में निद्रा का घर होता है एस्ट्रोलॉजी में। निद्रा, कितना हम सोएंगे, कितना, मतलब कभी कभी होता है ना कुछ लोग जहाँ बिस्तर मिले बस सो जाते हैं, वो कुछ देखेंगे ना। कुछ लोग मतलब बिस्तर में भी मतलब अगर सोने की भी बेड बना कर दिया जाए नींद नहीं आएंगे। 12th हाउस अगर अफेक्टेड है, आपका 12th लॉर्ड अफेक्टेड है, विष योग है, केमद्रुम है, अमावस्या योग है, राहु है 12th हाउस में, डेफिनेटली निद्रा का समस्या, इंसोम्निया के जैसे प्रॉब्लम होना, नाइटमेयर की प्रॉब्लम होना, बुरे सपने बहुत देखना, एक्सीडेंट हो रही है, पैर कट रही है, मतलब मैं सुनती हूँ पर्सनल रीडिंग में कि बहुत बुरे सपने आते हैं। तो 12th हाउस अफेक्टेड होना, ये पर्सन ड्रीम्स की एनर्जी आ रही है विथ पाइसेस एनर्जी। आई डोंट नो, मुझे वाइब्स आ रही है ये पर्सन सामने वाले को तो अच्छी तरह से गाइड करता है बट इनके खुद के जीवन में बहुत कुछ तकलीफ है माय डियर। निद्रा का प्रॉब्लम है इस पर्सन को, बट दिस पर्सन इज इंट्यूटिव, साइकिक। मोक्ष का एनर्जी होती है पाइसेस एनर्जी में। दिस इज यार्ड एनर्जी, दिस इज लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस, बट मुझे स्ट्रांगली यहाँ पर लिब्रा का एनर्जी आ रही है। दिस इज़ एक्चुअली यार्ड एनर्जी। यार्ड एनर्जी के लोग इंटेलिजेंट होते हैं, इनका कम्युनिकेशन, मतलब मैं बोल रही थी ना कि अच्छी तरह से कन्विंस करना सामने वाले को, अगर काम निपटाना है तो कन्विंस कर लेंगे अच्छी तरह से। ये पर्सन बहुत चंचल स्वभाव की है, स्थिरता बहुत कम है, चंचल, मछली के जैसे चंचल। एंड हवा में वो जैसे गति होती है, एक टॉर्नेडो हरिकेन में जो गति होती है, ऐसे गति जैसे ये पर्सन बहुत देर तक एक जगह पर टिकता नहीं है, या फिर ट्रांसफरेबल जॉब है इनका कुछ व्यूअर्स के लिए। थैंक यू। इनको प्यार में पड़ने से डर है, आई डोंट नो, मुझे अचानक से वो वाइब्स आ रही है। मतलब ये वो पर्सन है जो अगर किसी पर्सन से प्यार करेंगे ना तो नज़रें नहीं मिला पाएंगे उस पर्सन के साथ, ये भागेंगे उस जगह से। लिब्रा एनर्जी मैं बोल रही थी आपको, लिब्रा 7th हाउस मैरिज का घर होती है, पार्टनरशिप, आवर डिवाइन काउंटर पार्ट। लिब्रा एनर्जी सिर्फ आपका सोलमेट नहीं है माय डियर, मुझे यहाँ पर संबंध दिखाई दे रही है पति पत्नी की। थैंक यू मस्ट स्पीकर। बट ये एनर्जी बहुत जस्टिस लवर, क्योंकि लिब्रा 7th हाउस का एनर्जी मतलब ये हंसमुख चेहरे वाला एनर्जी है एंड कहीं ना कहीं अच्छी तरह से बैलेंस करने की कोशिश करता है अपनी प्रोफेशनल फील्ड एंड पर्सनल लाइफ को। जैसे सजिटेरियस 9th हाउस भाग्य भाव है माय डियर, गुरु का बल है इनके पास। सजिटेरियस एनर्जी गुरु के जैसे एनर्जी होती है, सेल्फ डिपार्टमेंट में हो सकते हैं पर्सन, मेंटर, टीचर, गुरु एंड ओवरसीज जर्नी हो सकती है इस पर्सन की, मतलब हो सकती है कि पर्सन आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ कंट्री है बिकॉज ऑफ कैरियर जॉब। थैंक यू मस्ट स्पिरिट गाइड, थैंक यू। बट सजिटेरियस एनर्जी विवेक है, कोई भी काम अधर्म पर चलने, मार्ग पर चलने वाली एनर्जी नहीं है। दिस एनर्जी 63, दिस इज ट्रांसफिगरेशन, दिस इज एक्चुअली यूनियन हियर। एक दूसरे को एक बार पकड़ लिया इस पर्सन ने, किसी की हाथ थाम लिया, बस हो गए वो, मतलब एक दूसरे के लिए कमिटेड पर्सन है माय डियर। दिस मतलब ये पर्सन पहली बात तो कमिटेड है, मुझे अचानक से मुझे निकल गई मेरी मुँह से कि दिस रिलेशनशिप इज़ वेरी डिवाइनली गाइडेड। तो डेफिनेटली बात मेजॉरिटी के लिए मुझे मैरिज तक बात पहुँचा, जैसे पहुँचेंगे, जैसे यूनियन होगा माय डियर आप दोनों की। दिस इज़ अ लिबरेशन, एक मॉन्क नन की जैसे एनर्जी है। लिबरेशन का मतलब ही है कि कहीं ना कहीं प्यार किसी को बर्बाद करते हैं, प्यार किसी को आबाद करते हैं, जैसे पंख दिलाते हैं। ये वो प्यार है जो आबाद करेंगे, पंख दिलाएंगे, विंग्स दिलाएंगे, खुले आसमान पे आप दोनों को उड़ने के लिए जैसे स्पिरिट गाइड मदद करेंगे। बट लिबरेशन स्पिरिचुअल अवेकनिंग है माय डियर, दोनों की वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगा। एंड इस कनेक्शन का अगर मेन पर्पस है दैट इज स्पिरिचुअल अवेकनिंग। बट थोड़ी जैसे इस पर्सन में ना थोड़ी साधु संत वाली एनर्जी है। इस विश्व ब्रह्मांड में महादेव सबसे बड़ी योगी हैं एंड वो भी गृहस्थ जीवन, वो भी विवाहित थे माय डियर। तो मुझे थोड़ी वो उस टाइप की एनर्जी आ रही है कि ये पर्सन जैसे बैलेंस करेगा लाइफ को, स्पिरिचुअलिटी एंड गृहस्थ जीवन दोनों में ही, कंजुगल लाइफ एंड स्पिरिचुअलिटी दोनों में ही अच्छी तरह से बैलेंस कर पाएंगे।
थैंक यू मस्ट पेट गाइड, थैंक यू। या अंडर प्रेशर नंबर 28, जब इनकी एज नंबर 28 होगा, या फिर ये आपकी भी हो सकती है बिकॉज सोलमेट कनेक्शन है। अंडर प्रेशर जैसे दोनों पत्थर के बीच प्यार दबा हुआ है, आप दोनों के बीच कंपैटिबिलिटी का डिफरेंस होगा, एज का, रिलीजन का, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होगा। दिस डिफरेंस इज़ वेरी ह्यूज माय डियर, मतलब छोटी मोटी डिफरेंस नहीं है, मतलब मेजर डिफरेंसेस कंपैटिबिलिटी का डिफरेंसेस होगा। हो सकता है कोई एक पर्सन पहले मैरिड थे, डिवोर्स हो चुका है, सेकेंड टाइम मैरिज है, कुछ व्यूअर्स के लिए, या तो फिर धर्म से जुड़ी, कास्ट से जुड़ी कुछ डिफरेंसेस है, बैकग्राउंड से जुड़ी कुछ डिफरेंसेस है। थैंक यू मस्प्रेट का, थैंक यू। चलिए देखते हैं इंडिसिशन, या नंबर 8 एनर्जी। इनके पास ऑप्शंस होंगे, ये आपको चुनेंगे, इंडिसिशन एनर्जी। बट इनकी बात चार्ट में क्योंकि पाइसिस एनर्जी है, मैं आपको पहले बोल रही थी, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पाइसिस एनर्जी का, या फिर सजिटेरियस हो, डुअल साइन, लिब्रा, चर राशि है, तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस थोड़ी कंफ्यूजिंग है, तो थोड़ी मतलब हाथ थामने में थोड़ी टाइम लगाएंगे, डिसीजन बताने में थोड़ी टाइम लगाएंगे। थैंक यू। दिस इज़ द गॉडेस ऑफ द मून, वेरी वेरी इंट्यूटिव कनेक्शन माय डियर। टेलीपैथी के लिए आप दोनों कनेक्टेड रहेंगे। ये पर्सन भी बहुत इंट्यूटिव है, दिस पर्सन इज़ वेरी मदरली। अगर ये मेल भी है ना, बहुत केयरिंग होगा माय डियर, लाइक मदर, बहुत केयरिंग होंगे। बट इनको मुझे बहुत ज़्यादा 12th हाउस मून एनर्जी अफेक्टेड मुझे दिखाई दे रही है। दिस इज़ एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, लियो एनर्जी नंबर 50। हीलर हो सकती है, स्पिरिचुअल हीलर, रेकी मास्टर, एस्ट्रोलॉजर, डॉक्टर। थैंक यू मस्प्रेट गाइड, थैंक यू। लोगों को हील करना, मोटिवेशनल स्पीकर। थैंक यू मस्प्रेट गाइड, थैंक यू। आर्कएंजल एरियल, ओके, दिस इज एक्चुअली गार्जियन ऑफ द आर्ट, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एनर्जी। ये पर्सन काफ़ी मतलब यहाँ पर मून एनर्जी है, दिस इज़ द गाया, एक्चुअल में मदर अर्थ गाया की एनर्जी है। ये पर्सन अबंडेंट होगा माय डियर। ये गार्डनिंग करना इनको पसंद हो सकती है, पेड़ पौधे लगाना। मुझे अचानक से बोटानी में हो सकती है पर्सन, बोटानी को लेकर पढ़ाई की है इन्होंने, बायोलॉजी, बोटानी इस फील्ड में हो सकती है, जियोलॉजी। थैंक यू मस्प्रेट गाय, थैंक यू, थैंक यू। भूमि से जुड़ी कुछ काम कर सकते हैं माय डियर ये पर्सन, बट दिस पर्सन इज़ वेरी केयरिंग, वेरी नर्चरिंग। रियल एस्टेट में हो सकता है। थैंक यू मस्प्रेट गाइड। आर्कएंजल एजरियल, डेथ एंड रिबर्थ, दिस इज़ लाइफ चेंजेस। मैं नहीं कह रही हूँ कि ये पर्सन आते ही आपकी लाइफ में रेनबो लेकर चले आएंगे, इंद्रधनुष निकल कर लेकर आएंगे, ऐसा नहीं है। बट हाँ, डेथ एंड रिबर्थ का एनर्जी आ रही है, जन्म से लेकर जन्मांतर। आर्कएंजल एजरियल यहाँ पर इस कनेक्शन को एक कन्फर्मेशन दे रही है, दिस इज़ योर पास्ट लाइफ लवर माय डियर। जन्म से जन्मांतर इस पर्सन के साथ आप मिलते आ रहे हो माय डियर। काफ़ी लाइट कलर के ड्रेस पहनना इनको पसंद हो सकती है, मतलब ट्रेडिशनल एनर्जी भी नज़र आ रही है एंड मॉडर्न, दोनों की एक अच्छी जैसे मिक्स करना, मतलब पुराने चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना एंड नई चीज़ों के साथ अच्छी तरह से बैलेंस करना, दोनों की एक अच्छी मिक्सर है माय डियर। ये एनर्जी कॉम्पैक्ट पर्सन है। ये जो सीनियर पर्सन है उनके सामने ऐसे भी मतलब ऐसे बिहेव करेंगे जैसे उनके लिए वो दोस्त हैं, एक बच्चों के सामने बच्चों के जैसे बिहेव करते हैं पर्सन। सन एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है, बट ए पर्सन भी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल देखेंगे। डेथ एंड रिबर्थ एनर्जी है माय डियर। बियर्ड हो सकती है, लाइट बियर्ड मुझे नज़र आ रही है, हेयर कर्ली हो सकती है इनकी। थैंक यू मस्प्रेट गाइड, थैंक यू। सेक्सुअलिटी काफ़ी अट्रैक्टिव रहेंगे, मतलब हो सकता है देखते ही प्यार हो जाए इस पर्सन के, मतलब एक झुकाव आ जाए, आपको फील होगा देयर इज़ समथिंग, कुछ ना कुछ इस कनेक्शन में है। एंड ए पर्सन, अगर आप फीमेल इस वीडियो को देख रहे हो एंड ए पर्सन मेल है, नो डाउट ये आपके प्रति काफ़ी अट्रैक्टिव रहेंगे माय डियर। आपका ड्रेसअप, आपकी हेयर स्टाइल, सब कुछ को लेकर। एंड ए पर्सन भी काफ़ी अट्रैक्टिव है माय डियर, लाइक एजरियल, लाइक आर्कएंजल एरियल। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। ग्रेट फॉर्चून नंबर 26, मैं आपको पहले ही बोल रही थी, जितना समय बढ़ेगा, उम्र बढ़ेगा, ये पर्सन उतना ही तरक्की करेंगे, उतना ही ग्रोथ इनकी लाइफ में होगा। एंड ये पर्सन ना, जैसे इनका कदम बहुत शुभ है। थैंक यू मस्प्रेट गाइड। कंसर्न एनर्जी नंबर 33 एनर्जी, पर्सन अपनी लाइफ में काफ़ी उलझी हुई है माय डियर, क्योंकि मैं देख रही हूँ ये पर्सन दूसरे लोगों को जितना मदद कर पाता है, अपने लिए जब मदद की बात आती है पर्सन काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है। इनकी बात चल में डुअल साइन, चर राशि काफ़ी ज़्यादा होगा माय डियर। थॉट एनर्जी डेफिनेटली टाइम लेंगे माय डियर, ये पर्सन टाइम लेंगे, बट ये पर्सन क्रिएटिव पर्सनैलिटी हो सकती है, पेंटर हो सकती है, सिंगर,
डांसर हो सकते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा पेंटर की एनर्जी आ रही है, लिखने की एनर्जी, जैसे ये शेर व शायरी करना, लिखना, शब्दों से व्यक्त करना। एंड थॉट्स की एनर्जी आ रही है माय डियर। ये पर्सन आपको लेकर काफ़ी सोचेंगे, एक दूसरे को लेकर आप सोचेंगे, बट रिवील करने में टाइम लगेंगे। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। दूर से देखने की एनर्जी आ रही है। थैंक यू। दिस इज़ स्वीट हार्ट, ये आपको बोल सकते हैं, या फिर एक दूसरे को लेकर ये आप सोच सकते हो कि दिस इज़ माई स्वीट हार्ट। थैंक यू। मार्चेंट कोई बिजनेसमैन हो सकता है, बिजनेस वूमैन हो सकता है। थैंक यू। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। थैंक यू। डॉक्टर, मुझे वो वाइब्स आ रही थी, या फिर आप किसी जगह पर ट्रीटमेंट के लिए गई हो, ये पर्सन भी आया हुआ है, उस जगह पर आप मिल रही हो उस पर्सन के साथ। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। थैंक यू। लवर, दिस इज़ योर लवर, म्यूजिक की एनर्जी है, लवर, बट ये पर्सन क्रिएटिव पर्सन है माय डियर, लवर एनर्जी आ रही है। थैंक यू। दिस इज़ योर पास्ट लाइफ लवर। थैंक यू। गार्जियन, गार्जियन एंजल एनर्जी है, मेंटर, गुरु का एनर्जी, यानी ये रिलेशनशिप भी गाइडेड है माय डियर। स्टार की एनर्जी आ रही है मुझे अचानक से यहाँ पर, स्टार, नॉर्थ स्टार एनर्जी हियर, नॉर्थ स्टार, राहु का एनर्जी है। नॉर्थ स्टार मतलब कहीं ना कहीं ये कनेक्शन पास लाइफ से जुड़ी, जैसे जन्म से जन्मांतर मैं बोल रही थी ना, तो ये वो एनर्जी है माय डियर। फियर एनर्जी, रिजेक्शन ऑफ फियर। एक पर्सन को डेफिनेटली इनका मून तो कमज़ोर है माय डियर, इनका मून कमज़ोर है, 12th हाउस कमज़ोर है, 12th हाउस लॉर्ड एंड मून दोनों ही मुझे कमज़ोर आ रही है, लग्न भी कमज़ोर है। फियर एनर्जी है। ये पर्सन ना मतलब लोग क्या सोचेंगे, सोसाइटी क्या सोचेंगे, पेरेंट्स क्या सोचेंगे, थोड़ी इस टाइप की सोच विचार, थॉट पैटर्न इनका है। मैं अगेन बोल रही हूँ, ये सामने वाले के लिए बहुत मदद करते हैं। बात जब खुद की आती है तब ये पर्सन थोड़ी जैसे बैकपुल करता है, इनकी एनर्जी इनको बैकपुल करता है। चलिए देखते हैं हु इज़ दिस पर्सन। डेथ एनर्जी, दिस एनर्जी स्कॉर्पियन, ह्यूज स्कॉर्पियन एनर्जी, बहुत इंट्यूटिव पर्सन है, बट अगेन ये पर्सन बहुत जल्दी व्यक्त करने वाले एनर्जी ने एक्सप्रेस करने में इनको दिक्कत होती है माय डियर, मतलब अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को। थ्रॉट चक्र इनका ब्लॉक है माय डियर। कुछ व्यूअर्स ऑलरेडी इस पर्सन के साथ मिल चुके हैं माय डियर, मिल चुके, मुझे थोड़ी पास्ट कनेक्शन नज़र आ रही, मिल चुके हैं कुछ व्यूअर्स। जैसे 6 ऑफ कप्स, या मिल चुके हैं आपको, कुछ पर्सन तो डेफिनेटली मिल चुके हैं ऑलरेडी, बट मैं अगेन कह रही हूँ इस पर्सन इतना इस टाइप का बिहेवियर करेंगे कि आप समझेंगे ही नहीं कि पर्सन में कुछ वो फीलिंग्स है। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। थैंक यू। एंड सी दिस इज़ एक्चुअली डेथ कार्ड, जो 8th हाउस मृत्यु की भाव है, एंड 6 ऑफ कप पास्ट लाइफ को दिखाते हैं, पास्ट एनर्जी को दिखाते हैं, एंड रिगेन, जैसे वो लौट कर आया है वो एनर्जी। एंड दिस इज टेम्परेंस, आवर 9th हाउस, सजिटेरियस एनर्जी। 9th हाउस हम एक्चुअल में देखते हैं, 9th हाउस पिता का भी घर होता है, तो हमारे लिए वो भाग्य भाव है। मैं बोल रही थी ना कि भाग्य का साथ मिले। पर्सन हो सकता है कि एक एंजल की एनर्जी तो मौजूद है ही, ये पर्सन ओवरसीज जर्नी करेगा, आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ कंट्री, रिगार्डिंग कैरियर, जॉब के लिए जा सकता है माय डियर, या फिर ऑलरेडी लॉन्ग डिस्टेंस में है ये पर्सन, लॉन्ग डिस्टेंस एक रिलेशनशिप नज़र आ रही है। सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस। 3, वेलकम। चलिए देखते हैं हु इज़ योर सोलमेट। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ऑल साइन रीडिंग है। अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स हैं। आपने एन्चेंटमेंट कार्ड चूज़ किया है। एन्चेंटमेंट कहता है कि एक पॉज मोमेंट, थोड़ा ठहरो, थोड़ा ठहरो, सनराइज़ को देखो, सनसेट को देखो, वेव्स ऑफ द ओशियन को महसूस करो, रोजेस की जो स्मेल है उसको महसूस करना। आपकी एनर्जी में कुछ बदलाव आ रही है। अगर आप मेल फीमेल जो भी है जिसके लिए आप रीडिंग को देख रहे हैं, आप खुद की एनर्जी में क्या 1 से 2 महीने की, अगर आप 2 महीने पहले जो थे, अभी क्या धीरे धीरे आपकी एनर्जी चेंज हो रही है, कुछ बदलाव आ रही है। इवन वो आपकी छोटे छोटे डेली रूटीन में भी हो सकता है, आपने कुछ इंक्लूड किया है जिसकी वजह से कुछ बदलाव आ रही है। सिमिलरली इस पर्सन की भी वही एनर्जी होगा जब इनकी लाइफ में कुछ बदलाव आ रही, कुछ चेंजेस आ रही हैं। थैंक यू माई। ये एक्चुअल में एन्चेंटमेंट, स्पिरिचुअल अवेकनिंग की उस स्टेजेस की भी बात करता है माय डियर, बट मुझे यहाँ पर एक पॉज, सस्पेंडेड मोमेंट, जहाँ पर आप जैसे कुछ टाइम के लिए रुक कर जैसे कुछ देख रही हो। आप बहुत हेक्टिक लाइफ चल रही है, आप बहुत बिजी हैं, बट अचानक से कार को रोक कर आप सनराइज़ देख रही हो। सुबह जल्दी जल्दी उठकर आप सनराइज़ देख रही हो, कोई मतलब कोई कारण नहीं है, फिर भी आपका मन हो रही है। दिस इज एन्चेंटमेंट, मतलब समहाउ कुछ अलग कुछ हो रही है आपकी लाइफ के साथ, इस पर्सन के साथ भी हो रहा है माय डियर। कुछ बदलाव आना। लाइफ एक डेथ रिबर्थ की साइकिल से हम चलते हैं, सभी चलते हैं।
डेथ एंड रिबर्थ, डेथ बर्थ एंड रिबर्थ। तो ये जो साइकिल चल रही है इसके बीचों बीच जैसे एक साइकिल भी आपकी लाइफ में चल रही है माइड एन्चेंटमेंट, बट बहुत जल्दी इस साइकिल से आप दोनों ही निकलने वाले हो। चलिए देखते हु इज़ योर सोलमेट। थैंक यू। एथलीट, स्पोर्ट्समैन हो सकते, आई मीन मैन वुमेन जो भी है। एक्चुअल में ये मार्स का एनर्जी है माय डियर। बॉडी फिगर काफ़ी मैस्कुलर नज़र आ रही, काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी है। इवन मिलिट्री, आर्मी, पुलिस फोर्स में भी हो सकती है। एथलीट एनर्जी। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। मॉन्क एंड नॉन, काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन होगा माय डियर। ट्रेडिशनल फैमिली से पर्सन बिलोंग करता है। इनकी घर में कोई कुल देवी, एक चाहे जिस भी धर्म से होना हो माय डियर, कोई घर में पर्टिकुलर कभी कभी होते हैं ना कि हमारे कोई कुल देव देवी होती है। मुझे इस टाइप की परिवार से बिलोंग करता हुआ एनर्जी नज़र आ रही है। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, बट दिस पर्सन इज़ वेरी स्पिरिचुअल, वेरी स्पिरिचुअल। एक प्रीस्ट की जैसे एनर्जी आ रही है। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। मेंटर, गुरु की एनर्जी है। मेंटर, गुरु, गाइड की एनर्जी है। टीचर हो सकती है आपकी। प्रिंसिपल, बॉस फिगर है, किसी कंपनी का बॉस है। मेंटर एनर्जी एक्चुअल में देखा जाए तो एक काउंसलर, गुरु का एनर्जी मेन एनर्जी में है। ए मार्स एंड जुपिटर एनर्जी, एंड यहाँ पर मॉन्क एंड नॉन का एनर्जी है। नो डाउट दिस पर्सन इज़ वेरी स्पिरिचुअल माय डियर। हो सकता है ये पर्सन पीएचडी या फिर हाई स्टडीज़ में लीन है अभी कुछ व्यूअर्स के लिए इनका सोलमेट। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। वेनस एनर्जी, वाओ, दिस इज़ अ वेनस, वेरी अट्रैक्टिव वेनस। एक्चुअल में वेनस स्त्री तत्व है, स्त्री एनर्जी है, बट वेनस का मतलब हैंडसम एंड ब्यूटीफुल बोथ। अगर ये मेल भी है, वेरी हैंडसम एनर्जी। फीमेल है, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। इनका ड्रेसअप करना की तरीका हो, मतलब हो सकता है मालवीय योग है बात चार्ट में। वेनस लिब्रा में है या फिर टॉरस में है, एग्जॉल्टेड है, केंद्र में है, त्रिकोण में है, 11th हाउस में है, 2nd हाउस में है। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। मतलब ये पर्सन ना काफ़ी लग्जोरियस लाइफ लीड करते हैं। वेनस इन 10th हाउस, सेलिब्रिटी टाइप का एनर्जी है। फैशन डिज़ाइनर, मेकअप आर्टिस्ट। दिस इज़ वाटर एनर्जी। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो एनर्जी। वाटर, लिटिल बिट फिकल माइंडेड एनर्जी, एंड मुझे थोड़ी पल के लिए रुक कर कुछ देखने के, पीछे मुड़कर देखने की एनर्जी है। तो वाटर एनर्जी, ये पर्सन ना मतलब थोड़े चंचल स्वभाव की भी है, स्थिरता बहुत कम है। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो एनर्जी। स्कॉर्पियो डेफिनेटली फिक्स साइन में आते हैं, बट स्टिल स्कॉर्पियो अगर लग्न में अगर स्कॉर्पियन है, अगर मून साइन भी स्कॉर्पियो है, उसी प्लानट के ऊपर अगर कोई ऐसी चर राशि का कोई प्लानट का यहाँ पर एस्पेक्ट हो रही तो डेफिनेटली वो फिक्स साइन बहुत ज़्यादा देर तक टिकेगा नहीं। या फिर मान लीजिए सन मून राइजिंग कोई एक फिक्स्ड है, बाकी सब चर में है या फिर डुअल में है, तो डेफिनेटली एनर्जी मिक्स हो जाएगा, डुअल हो जाएगा। दिस इज़ फायर एनर्जी। एक्चुअली एरिस, लियो, सैज की एनर्जी है। वेरी पैशनेट एनर्जी, वेरी, बिकॉज एथलेट एनर्जी में अगेन बोल रही थी मार्स का ऊर्जा है, तो केमिस्ट्री भी काफ़ी स्ट्रांग होगी माय डियर। ये पर्सन बहुत मतलब इनका सैक्रल चक्र पर्टिकुलरली बहुत, बेस एंड सैक्रल चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र काफ़ी एक्टिव होगा। कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पर मुझे 2 ग्रुप नज़र आ रहे हैं। कुछ व्यूअर्स के लिए इनकी सोलमेट में वाटर एनर्जी ज़्यादा होगा, कुछ व्यूअर्स के सोलमेट में फायर एनर्जी ज़्यादा होगा। 2 ग्रुप मुझे नज़र आ रही है इस पाइल में। दिस इज सैटर्न एनर्जी। एज का डिफरेंस हो सकते हैं, थोड़ी कॉम्पैक्ट, स्लिम, मीडियम स्किन टोन हो सकते हैं पर्सन। सैटर्न एनर्जी, दिस वेरी सीरियस हैवी एनर्जी माय डियर। एंड सैटर्न एंड वेनस देखा जाए तो नर्सरी की एक मित्रता रखते हैं, बट सैटर्न के घर में वेनस बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। लाइक वेनस इन कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस बहुत कंफर्टेबल नहीं होता है। रादर सैटर्न टॉरस में, सैटर्न लिब्रा में एग्जॉल्ट हो जाते हैं। तो ये एक्चुअली राजा है, ये तो प्रजा है। देखा जाए तो वेनस जब सैटर्न के घर में आते हैं तो उतना अच्छी फल नहीं दे पाता, इसीलिए तो सैटर्न कहीं ना कहीं एनर्जी को सीरियस बना देता है माय डियर। एंड लाइक मेंटर एंड सैटर्न, क्योंकि सैटर्न आचार्य की भी एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं इनमें एक टीचर क्वालिटी है। अगर ये प्रोफेशनल फील्ड में टीचर ना भी हो, हमेशा किसी को ज्ञान देना, मतलब सामने वाला वो फीडबैक अगर नहीं भी दे रहा है फिर भी। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। दिस इज ब्लेसिंग्स। ये पर्सन ब्लेस्ड है माय डियर, एंड इनकी जैसे ऑरा बहुत प्रोटेक्टेड है। मैं आपको पहले बोल रही थी मॉन्क नॉन एनर्जी एंड दिस इज ब्लेसिंग्स। इनका ऑरा प्रोटेक्टेड है, कोई ना कोई मतलब गुरु भी काफ़ी स्ट्रांग है। वेनस जुपिटर दोनों ही मुझे स्ट्रांग नज़र आ रही है। गुरु एंड वेनस जब स्ट्रांग होते हैं ना तो
क्राइसिस मोमेंट में कहीं ना कहीं से मदद मिल जाते हैं। और यही ग्रह अगर कमज़ोर है तो लाख कोशिश करने के बावजूद भी, अगर 9th हाउस लॉर्ड भी कमज़ोर आ रही है तो लाख कोशिश करने के बावजूद भी एफर्ट्स का फल नहीं मिलता है। तो एक ब्लेसिंग्स एनर्जी आ रही है, एक पर्सन आपके लिए ब्लेसिंग्स लेकर आएगा माय डियर, एंड खुद भी ब्लेस्ड पर्सन है। दिस इज़ मैसेज फ्रॉम फार। तो हो सकता है अभी ये पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। ये पर्सन अभी आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ कंट्री है बिकॉज ऑफ करियर और जॉब। मुझे यहाँ पर वाइब्स आ रही थी अचानक से कि जैसे करियर जॉब की वजह से पर्सन मतलब हाई स्टडीज़ में है और पढ़ना चाहते हैं, और जॉब की वजह से लॉन्ग डिस्टेंस में है। मैसेज फ्रॉम फार का डिस्टेंस है, डिस्टेंस प्लेस मुझे नज़र आ रही है। सेक्स, मुझे वो एथलीट एंड यहाँ पर फायर एंड सेक्स एनर्जी 46। एंड कुछ व्यूअर्स ऑलरेडी मिल चुके हैं अपने पर्सन, अपने सोलमेट के साथ माय डियर। कुछ व्यूअर्स मिल चुके हैं, इनका सैक्रल चक्र काफ़ी स्ट्रॉन्ग है माय डियर। ये पर्सन, जैसे मैं नहीं कह रही हूँ कि पर्सन प्ले बॉय प्ले गर्ल टाइप का है, बट हाँ ये इस एक्टिविटी के प्रति थोड़ी झुकाव इनकी होगी बिकॉज इनकी ऊर्जा बहुत हाई होती है। डेफिनेटली पर्टिकुलरली मार्स सन अगर लग्न में है, वेनस का एस्पेक्ट हो रही है, मार्स का एस्पेक्ट वेनस में है, वेनस मार्स कंजंक्शन है, ऊपर से राहु का अगर एस्पेक्ट है फिर तो कहना नहीं, आगे लगा देंगे। तो ये वो एनर्जी है माइंड है। पर्सन काफ़ी मतलब अपोजिट सेक्स की नज़रें भी इनके ऊपर बहुत ज़्यादा होगी। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। या तो फिर कभी लिव इन में रहे होंगे पर्सन, कुछ सेक्सुअल रिलेशनशिप भी मुझे नज़र आ रही है कुछ व्यूअर्स की सोलमेट के साथ। दिस इज़ एक्चुअली फेलियर। ओके 47 सेक्स के बाद ही फेलियर, तो डेफिनेटली रिलेशनशिप में कोई धोखा वगैरह खाया है माय डियर। ये पर्सन सेक्स के बाद ही फेलियर कार्ड आया हुआ है। डेफिनेटली कुछ कनेक्शन, कुछ रिलेशनशिप रहा है एंड पार्टनर ने धोखा दिया है, तो कुछ हार्टेक तो है माय डियर। एंड पर्टिकुलरली ये एनर्जी ह्यूज मार्स एनर्जी को दिखाई rather than सन एनर्जी। एंड दिस इज़ द ऑब्स्ट्रगल। डेफिनेटली प्यार में कुछ ऑब्स्ट्रगल इन्होंने देखा है माय डियर। नंबर 39, नंबर 12, ये पर्सन लाइफ में धोखा खाया है माय डियर। पर्टिकुलरली रिलेशनशिप के मामले में पर्सन धोखा खाया है। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। एंजल ऑफ लव नंबर 49। डेफिनेटली माय डियर ये पर्सन काफ़ी लविंग केयरिंग होगा एंड ये पर्सन उम्मीद कर रहा है कि इनकी लाइफ में कब ये सब कब आएगा, कब कोई न्यू एनर्जी इनकी लाइफ में आएंगे। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। दिस इज स्ट्रैटेजी नंबर 21। कुछ व्यूअर्स के लिए मैं यहाँ पर बता रही हूँ, ये आपकी एक्स हो सकती है कुछ व्यूअर्स के लिए, 10 to 15% के लिए। अदरवाइज ये एनर्जी मुझे यहाँ पर आपके लिए एक न्यू एनर्जी नज़र आ रही है बिकॉज एंजल ऑफ लव एंड स्ट्रैटेजी नंबर 21 एनर्जी 12-21 आपके लिए एंजल नंबर हो सकती है बिकॉज 39-12 कार्ड है एंड दिस इज नंबर 21। थैंक यू मस्ट ये पर्सन काफ़ी प्रैक्टिकल हो चुका है माइंड। इस घटना की वजह से ये पर्सन प्रैक्टिकल माइंडेड हो चुका है। मुझे कंपास की एनर्जी नजर आ रही है जो नॉर्थ नोड की बात करता है। ये पर्सन गाइडेड है माइंड। ये पर्सन का जैसे कोई प्रोटेक्ट करता है इस पर्सन को। ये पर्सन अपने लव को ना अगली मतलब ये जो नेक्स्ट ये जो पर्सन कन्वर्ट हो चुकी है, ये पर्सन बहुत जल्द ही अब और रिलेशनशिप को जैसे पब्लिक करने से पहले 10 बार सोचेंगे। कुछ ना कुछ यहाँ पर एक बड़ी साइकिल इनकी लाइफ में चला है माय डियर। दिस इज़ कम्युनिटी, फ्रेंड्स ग्रुप से हो सकती है, आपके कलीग्स हो सकते हैं माय डियर। कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू से आप इस पर्सन के साथ मिल सकते हैं, म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू से। थैंक यू मस्पिरिट का, थैंक यू। कम्युनिटी, मैट्रिमोनियल साइट या फिर डेटिंग ऐप से भी आप इस पर्सन के साथ मिल सकते हो माय डियर। दिस इज़ द वॉल कार्ड, या दिस इज नंबर 29, नंबर 11 कार्ड हियर। मैं आपको अगेन बोल रही हूँ माय डियर, दिस इज योर मिसिंग पीस, योर ट्रू सोलमेट। ये पर्सन डिस्टेंस प्लेस में ही मुझे नज़र आ रही है, या तो फिर एक साइकिल चैप्टर क्लोज कर आपके पास आएंगे, या तो फिर ये पर्सन डिस्टेंट प्लेस में है माय डियर। थैंक यू। कुछ ना कुछ रिलेशनशिप मतलब एक थर्ड पार्टी रिलेशनशिप भी हो सकती है जो इनकी लाइफ में रिलीज़ होंगे। दिस इज़ डिवाइन फेमिनिन। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, आप फीमेल है, सो डेफिनेटली ये आपके प्रति काफ़ी अट्रैक्टिव रहेंगे। एंड डिवाइन फेमिनिन जो है ना, जैसे बहुत ज़्यादा फ्रूट्स की एनर्जी है। दिस इज़ द पैरट, जो चिट चैट मैसेजेस की एनर्जी, मैसेंजर के थ्रू से बात करना या फिर सोशल मीडिया के थ्रू से बात होंगे। थैंक यू। हेलो हाय ओके बाय, ये सोशल मीडिया से स्टार्ट होगा माय डियर। डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन कनेक्शन है। अगर आप फीमेल इस वीडियो को देख रहे हो तो ट्रूली यू आर डिवाइन फेमिनिन, एंड अगर आप मेल इस वीडियो को देख रहे हो तो दिस एनर्जी इज ट्रूली डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। नंबर 11, बैक टू बैक नंबर 11 कार्ड हियर। दिस इज ड्रीम्स, विजन, रिफ्लेक्शन, आर्कएंजल जेरेमियल। एक्चुअल में रिफ्लेक्शन एनर्जी मून एनर्जी को दर्शाते हैं माय डियर।
मून एनर्जी पर्सन पास्ट लाइफ लवर है। ये पर्सन आपको देखता है, मुझे आंखें नज़र आ रही है, सीक्रेट एडमायरर, सीक्रेटली नज़रें रखी हुई है आपके ऊपर, एंड ड्रीम्स आएंगे बहुत ज़्यादा। ये पर्सन आपको जैसे विजुअलाइज करते हैं, पर्सन जैसे आपको लेकर सोचता है माइंड में। आई डोंट नो, मुझे लग रहा है ये पर्सन से आप मिल चुके हैं, आपके फ्रेंड्स कलीग से, बट शायद इस टाइप की फीलिंग्स इन्होंने कभी दिखाया नहीं है। रिफ्लेक्शन की एनर्जी आ रही है। ये पर्सन रिपीटेटिव मैनर में कुछ करता है। कभी आपने इनको मैसेज किया, टेक्स्ट किया, ये बहुत बार घुमा फिरा कर पिक्चर को देखना, घुमा फिरा कर। दिस इज आर्कएंजल गैब्रियल, कम्युनिकेशन, सेल्फ एक्सप्रेशन, क्रिएटिविटी। नॉर्थ स्टार मुझे यहाँ पर ना एक लेटर ए दिखाई दे रही है, इस ए टाइप की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। नॉर्थ स्टार की एनर्जी है माय डियर। नॉर्थ स्टार आवर लाइफ पर्पस। इस पर्सन के साथ आपकी लाइफ पर्पस, ये पर्सन जैसे आपके लिए एक मेंटर बनेंगे, क्योंकि मैं बोल रही थी मेंटर इज़ लाइक ए नॉर्थ स्टार, गाइड करना, गुरु की एनर्जी है। एंड कम्युनिकेशन होगा, आप दोनों के बीच काफ़ी कम्युनिकेशन होगा माय डियर। मतलब एक प्रपोज करने से पहले बहुत कम्युनिकेशन होंगे, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन होगा। ये पर्सन बहुत डायरेक्टली बात करने वाला एनर्जी नहीं है। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। दिस इज़ गिफ्ट, यस दिस इज़ ब्लेसिंग एंड गिफ्ट। ये पर्सन आपकी लाइफ में गिफ्ट्स है माय डियर। ये पर्सन आपको गिफ्ट्स देंगे भी, छोटे छोटे जेस्चर, छोटे छोटे गिफ्ट्स के थ्रू से इनडायरेक्ट मैसेज चैनलाइज करना। दिस इज़ लॉर्ड एम्परर एनर्जी। यहाँ पर डिवाइन फेमिनिन है, दिस इज़ डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी। लॉर्ड एक्चुअल में राजा की एनर्जी होती है, डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी होती है। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। एंड द विडोअर हो सकते हैं पर्सन, आई मीन कुछ व्यूअर्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बोल रही थी रिलेशनशिप में धोखा खाना, ज़रूरी नहीं है पर्सन विडोअर ही हो, रिलेशनशिप में धोखा खाना मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। कुछ चैप्टर तो पर्सन क्लोज करेंगे माय डियर। थैंक यू। हाउस कार्ड आ रही है, हो सकता है हाउस एंड विडोअर एनर्जी आ रही है, परिवार वाले की ओर से कुछ, या फिर इनके परिवार वाले मतलब इनको समझते नहीं है, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, कुछ ना कुछ यहाँ पर हाउस की एनर्जी। बट इनके पास घर होगा माय डियर। बट विडोअर की बात ही हाउस कार्ड आया हुआ है, जिस रिदम में कार्ड आया है, या तो फिर ये पर्सन घर से दूर रहता है बिकॉज ऑफ कैरियर, वर्क फील्ड, बर्थ प्लेस से दूर रहता है, और परिवार वाले के किसी सदस्य की वजह से इनका दिल टूटा है। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। चलिए देखते हैं कुछ और मैसेजेस। बैड हेल्थ नंबर 31, किसी हॉस्पिटल पे आप मिल सकते हैं। पर्सन डॉक्टर हो सकते हैं, नर्स, डॉक्टर, मेडिकल डिपार्टमेंट में फार्मासिस्ट हो सकते हैं, मेडिसिन को लेकर इन्होंने पढ़ाई वगैरह किया है। बैड हेल्थ की एनर्जी आ रही है। दिस इज़ मैसेज ऑफ कंसर्न नंबर 14। मैं अगेन कह रही हूँ माय डियर, ये पर्सन के साथ आपका चिट चैट बहुत होगा, सोशल मीडिया यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। इस पर्सन के साथ आप तब मिल रही हो, बैड हेल्थ एंड मैसेज ऑफ कंसर्न, किसी का मैं नहीं बोल रही हूँ किसी का डेथ वगैरह हुआ है, बट हो सकता है इनकी लाइफ में कुछ लॉस हो रही है, तब आप इनके साथ मिल रही हो। फॉल्स पर्सन, या दिस इज़ फॉल्स पर्सन। मुझे 5 साल से कोई फ्रेंड्स ग्रुप में है, कोई सोच आई मीन ऐसा पर्सन है जो अपनी ट्रू सेल्फ दिखाता नहीं है माय डियर, नज़र छुपाता है। पर्सन फॉल्स पर्सन है, ये फ्रेंड या फिर कलीग या फिर कोई क्लोज रिलेटिव्स के थ्रू से आएंगे, बट आप एक दूसरे को जानते हैं। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। मुझे नॉन पर्सन की वाइब सारी माइंड है बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी के लिए। सन एंड लियो, सन की एनर्जी है, काफ़ी पॉपुलर पर्सन होगा, इनके पास जॉब वगैरह होगा माय डियर, कमाते हैं पर्सन, सन एनर्जी, या फिर एक बड़े पद के लिए, कैरियर के लिए ये तैयारी में है, बट इनका गोल बहुत हाई है, इनका एम बहुत मतलब पूर्व दिशा की और जिनकी दृष्टि होती है ना, सूर्योदय से पहले ही उनको सूर्य किरण दिखाई देते हैं, ये वो एनर्जी है। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। मतलब ये छोटी मोटी चीज़ों से ये खुश नहीं होगा माय डियर। थैंक यू। दिस इज हैंग्ड मैन, अगेन द पाइसेस एनर्जी हियर, वेनस इन पाइसेस, एक्सॉल्टेड मालविया योग हो सकते, 12th हाउस एनर्जी, हैंग्ड मैन। ये पर्सन आपको ड्रीम बहुत करेंगे, यानी आप भी इनको ड्रीम करेंगे। ड्रीम मुझे एक वर्ड्स नज़र आ रही, की वर्ड्स, ड्रीम। हैंग्ड मैन एनर्जी, ये पर्सन एक रिलेशनशिप कुछ टाइम तक, मतलब काफ़ी लंबे टाइम तक चलेंगे, तब जाकर एक कंक्लूजन पे आएंगे माय डियर। दिस इज क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी, इंट्यूटिव कनेक्शन है, पर्सन भी काफ़ी इंट्यूटिव होगा माय डियर। ये बहुत बोलने वाले एनर्जी नहीं, इनका थ्रॉट चक्र ब्लॉक्ड है, ये इनको एक्सप्रेस करने में दिक्कत होती है। क्वीन ऑफ कप्स सेल्फ केयर की भी बात करता है माय डियर। ये मतलब जब आप दोनों की लाइफ में, बिकॉज एन्चांटमेंट कार्ड आपने चूज़ किया है, दोनों की लाइफ में वो परिवर्तन आ रही है,
स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, आप मिल रही हो, बिकॉज 12th हाउस मोक्ष का भाव है एंड दिस इज एस ऑफ शॉर्ट्स। देखता है पर्सन माय डियर, दिस इज, मुझे यहाँ पर एक ना एक आँखें दिखाई दे रही है, ये पर्सन देखता है माय डियर। मुझे नॉन पर्सन की वाइब ज़्यादा नज़र आ रही है, सब शॉर्ट्स एनर्जी, जो शॉर्ट्स के पीछे आंखें हैं, मतलब नज़रें तो आपके ऊपर टिका हुआ है इनका पूरी तरह से, बट एक्सप्रेस करने में इनको दिक्कत होती है। लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस एनर्जी, स्ट्रॉन्ग पाइसिस एनर्जी, लियो एनर्जी हियर। सो थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 3 में मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू।